आदाब नाजरीन, मैं फातिमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने न्यूज़ मोमेंट की जानिब से। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं खबरों की। TVS scooter at PSJ Asansol. Play smart, play pick with best scooty. For more information, contact us 8695607709 and toll-free number 180012339999. Today is National Press Day. News Moment team extend its best wishes to all reporters. नेशनल प्रेस डे हर साल 16 नवंबर को इसके क़याम की याद में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) काउंसिल हिंदुस्तानी प्रेस के लिए एक इखलाकी निगरानी के तौर पर काम करती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि सहाफ़ी किसी भी खबर की रिपोर्टिंग करते वक्त बैरूनी असरात या अवामिल से मुतासिर ना हों। PCI का फ़र्ज़ मुल्क में तमाम सहाफ़ती सरगर्मियों को रेगुलेट करना, चेक करना और उनकी निगरानी करना है। ये यकीनी बनाता है कि सहाफ़त की साथ बरकरार रहे, जैसा कि हिंदुस्तान में प्रेस को जमहूरियत का चौथा सुतून भी समझा जाता है। काउंसिल हिंदुस्तान प्रेस की रिपोर्टिंग के मयार का भी जायज़ा लेती है। ये सहाफ़ती सरगर्मियों पर नज़र रखता है, इस बात की निगरानी करता है कि सहाफ़त से समझौता नहीं किया जा रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हक़ायक़ जस्टिस जे आरमधोलकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जब 4 जुलाई 1966 को एक कानूनी अदालती अदारे के तौर पर तश्कील दी गई तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। काउंसिल इसी साल के आखिर में 16 नवंबर से नाफिज हुई। ये काउंसिल 1978 के प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत तश्कील दी गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मौजूदा चेयरमैन जस्टिस चंद्र मूली कुमार प्रसाद हैं, जिन्होंने जस्टिस मार्कंडे काटजो 2014 से 2011 की जगह ली। वो 2014 में काउंसिल के चेयरमैन बने और हाल ही में उन्हें दूसरी मुद्दत के लिए मुकर्रर किया गया। दिन कैसे मनाया जाता है? जब से प्रेस काउंसिल कायम हुई है, इस दिन की याद में 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल की जानिब से मुख्तलिफ सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। PCI की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर सेमिनार मुनक़द किए गए हैं, जैसे मालूमात का हक, RTI एक्ट, बहरानी सूरत हाल में मीडिया का किरदार, शहरियों में बुनियादी फ़राइज़ के बारे में बेदारी पैदा करने में मीडिया का किरदार और लोगों के इससे निपटने के लिए तैयार करने में उसका किरदार। आफात सेमिनार 1 या 2 दिन के लिए मुनक़द किए जाते हैं और लोगों को मुल्क में आज़ाद और ज़िम्मेदार प्रेस की अहमियत के बारे में आगाह करते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तारीख साल 1956 में फर्स्ट प्रेस कमीशन ने कानूनी अथॉरिटी के साथ एक अदारा बनाने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी सहाफ़त के इख्तिलाफ़ात को बरकरार रखने की है। कमीशन ने महसूस किया कि प्रेस के लोगों को जोड़ने और पैदा होने वाले किसी भी मसले पर सालसी करने के लिए एक इंतज़ामी अदारा की ज़रूरत है। चुनांचे 10 साल बाद 16 नवंबर 1996 को प्रेस कमीशन के ज़रिए PCI तश्कील दी गई। इसके बाद हर साल 16 नवंबर को हिंदुस्तान का कौमी प्रेस डे काउंसिल के क़याम की याद में मनाया जाता है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes 8th to 10, 11th to 12, science, arts, commerce,
graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exam. For more information, call us 9932864067 or 8116183079. गुजरात में तनाज़ा। हिंदू सेना के लोगों ने पीर की सुबह गॉडसे का मुजस्समा लगाया था, जिसे कांग्रेस के लीडरों ने मंगल की सुबह को तोड़ दिया। गॉडसे की मूर्ति को लेकर गुजरात में तनाज़ा है। हिंदू सेना के लोगों ने पीर को गॉडसे का मुजस्समा लगाया था, जिसे मंगल की सुबह कांग्रेस लीडरों ने तोड़ दिया। गुजरात में महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गॉडसे के मुजस्समे को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीर को हिंदू सेना की तरफ से गॉडसे का मुजस्समा नस्ब किया गया था, जिसे मंगल की सुबह कांग्रेस कारकुनों ने तोड़ दिया। महात्मा गांधी के कत्ल के मामले में नाथूराम गॉडसे को 10 फरवरी 1949 को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गॉडसे को फांसी दे दी गई। इस मौके पर गुजरात के जामनगर में गॉडसे का मुजस्समा नस्ब किया गया। ताहम हिंदू सेना ने 8 अगस्त को नाथूराम गॉडसे का मुजस्समा नस्ब करने का ऐलान किया। मुकामी इंतजामिया की जानिब से मुजस्समे के लिए जगह फराहम न करने के बाद ये मुजस्समा जामनगर के हिंदुमान आश्रम में लगाया गया था। गांधी के कातिलों का मुजस्समा नस्ब होते देखकर कांग्रेस लीडर मंगल की सुबह आश्रम पहुंचे और गॉडसे के मुजस्समे को तोड़ दिया। जामनगर कांग्रेस के सदर डिगोभा जडेजा और उनके साथियों ने मुजस्समे को तोड़ दिया। तोड़ते वक्त कांग्रेस लीडरों ने अपने गले में भगवा पट्टा डाल रखा था। Physiotherapy clinic, male and female, at Shripalli G.K. Roy Sarani, Rupam Building, Asansol, near Upendranath High School. For more information, contact us on this number 7047456855855. आसनसोल से वसीम खान के अनुसार बिहार के मधुबनी जिला में नौजवान सहाफ़ी बुधिनाथ झा उर्फ अविनाश का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 22 साल की छोटी उम्र में बुधिनाथ ने सच्चाई को जाहिर करने के लिए अजीम कुर्बानी दी। कहा जा रहा है कि बुधिनाथ बिहार के इस प्राइवेट नर्सिंग होम का पर्दाफाश करने वाला था, जिसे फर्जी लाइसेंस की मदद से चलाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले मुजरिमों ने उसे अगवा करके जिंदा जला दिया और हक की आवाज़ को दफन करने की कोशिश की। सहाफ़ी बुधिनाथ झा के बेईमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज में पूरे मुल्क के दानिशवरों में नाराज़गी है। आसनसोल शिल्पांचल के सहाफ़ियों ने भी मंगल को शहर की BNR मोड़ में राबिंद्र भवन के सामने एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया। यहाँ सीनियर सहाफ़ी विश्वदेव भट्टाचार्य, नीलू तपिल, रॉय चौधरी, राकेश उपाध्याय, अभय मंडल, बासुदीप चटर्जी, रंजीत कुमार, चंद्रशेखर चटर्जी, तारक चटर्जी, अमलेश कुमार, चंदन गुप्ता, संतोष मंडल, बेजू, विक्की गोप, हरि घोष, ऋषिदीप, सतादीप, शहनशाह गुप्ता, केशर खान, राहुल तिवारी, सोनू चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, रिंकू, बीपा बनर्जी, टोनी, गुरमीत सिंह समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अंजुम राबिंद्र भवन के सामने एहतजाज के बाद सहाफ़ियों ने सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम सौंपा। मगरबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए मुल्क और बिहार के गवर्नर ज़िला के तमाम सहाफ़ियों के मतहद होकर मगरबी बर्दवान के ज़िला गवर्नर के ज़रिए इस मेमोरेंडम के ज़रिए बिहार हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे
جو بدھی ناتھ کے قاتلوں کو جلد سے جلد سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کی کوشش کرے گی اور سچائی کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موشن درگاپور سینٹر ایڈمیشن اوپن فار سیشن 2022 and 23 for classes 7th to 12th IIT, JEE and NEET. For more information, call us 9434822278 or 8900100080. निमिल सलानपुर ब्लॉक के मुकामी लोगों ने अपनी कौमी शनाख्त की तहरीक में मंगल को आदिवासी समाज के सलानपुर ब्लॉक आदिवासी सरगांव की शाख ने सलानपुर ब्लॉक ऑफिस को मेमोरेंडम देकर कुल 12 निकात का मुतालबा किया। सोसाइटी की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ब्लॉक ऑफिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए रूपनारायणपुर एस्थेटिक हॉल में ब्लॉक ऑफिस तक मुनक्कद किया गया, जिससे रोजी रोटी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। आने वाले दिनों में इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे कि कबायलियों की रोजी रोटी बरकरार रहे। कबायलियों की तरक्की के लिए हुकूमत मंसूबों और आइन से महरूम नहीं। ये वो मुतालबात हैं जो कबायलियों की जानिब से कहे गए हैं। नंबर 1, ख़ास ज़मीन पर काबिज़ मुकामी लोगों को बेदखल ना किया जाए। नंबर 2, खुसूसी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले और गांव के आदिवासियों को पट्टा दिया जाना चाहिए। नंबर 3, गैर ST सर्टिफिकेट्स को रोकना ज़रूरी है। नंबर 4, कबायली गांवों के शमशान को रिकॉर्ड करना होगा। नंबर 5, RS नाम रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। नंबर 6, सलानपुर ब्लॉक के सरकारी जंगलात को तबाह ना किया जाए। जहरथन को माही जगह के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर के इंतज़ामात करने होंगे। मांझी प्रैक्टिस का एहतराम करना चाहिए। नंबर 9, मुकामी संताल लड़कियों को कोचिंग फॉर मेडिकल NEET and AIMS by D.K. Lal Sir at Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, West Bengal. For more information, call now 9832824975. आसनसोल में इंतज़ामी इमारत। वज़ीर आला ममता बनर्जी की पहल पर 4 साल पहले आसनसोल और दुर्गापुर सब डिवीज़न ने बर्दवान ज़िला को अलग अलग मगरबी बर्दवान अजला में तकसीम किया। अगरचा एक नया ज़िला मगरबी बर्दवान ज़िला ने अभी तक अपनी इंतज़ामी इमारत नहीं बनाई है। इस वक्त मगरबी बर्दवान ज़िला के ज़िला मजिस्ट्रेट का दफ्तर आसनसोल दुर्गापुर यूनियन परिषद या आसनसोल के कन्यापुर में अड्डा भवन में चल रहा है। इस बार सूरत हाल बदलने वाली है। इस बार रियासती हुकूमत ने मगरबी बर्दवान ज़िला के आसनसोल में एक नई इंतज़ामी इमारत की तामीर की पहल की है। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में हतमी मुआहदा तय पा गया है। ज़िला इंतज़ामिया के एक एहलकार ने इस सिलसिले में बताया कि रियासती हुकूमत ने नई इंतज़ामी इमारत के लिए 29,54,57,245 रुपये की मंजूरी दी है। 4 मंजिला जदीद इमारत तकरीबन 6,500 मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित होगी। ये इमारत अगले 3 सालों में यानी 2024 तक मुकम्मल होने वाली है। फैसला किया गया है कि न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दफ्तर बल्कि ज़िली इंतज़ामिया के दीगर दफातर को भी नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। यही नहीं, इमारत में एक अलहदा जदीद हॉल भी होगा जहां इंतज़ामी अजलास मुनक़द होंगे। अगर नई इंतज़ामी इमारत बनती है, चूँकि इसमें दीगर महकमे भी आएंगे, तो कुदरती तौर पर वक्त और खर्च दोनों की बचत होगी।
मगरबी बर्दवान के जिला मजिस्ट्रेट एस अरविंद प्रसाद ने कहा कि नई इमारत की तामीर के लिए पहले ही हतमी मंजूरी मिल चुकी है। इससे इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ आम लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इत्तफाक से 80 की दहाई के आगाज़ से ही आसनसोल और दुर्गापुर के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन कमेटी के नाम से एक नया ज़िला बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। हरकत भी होती है। इस वक्त वज़ीर अशोक मित्रा कमीशन ने सिफारिश की थी कि बर्दवान ज़िला को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए और कुछ दूसरे ज़िला की तरह एक नया ज़िला बनाया जाए, लेकिन इस वक्त की बाई मुहाज की हुकूमत ने इस सिफारिश को कबूल नहीं किया। यह मुतालबा 2011 में रियासत में तृणमूल कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद दोबारा से सर उठाने लगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी की पहल पर 6 अप्रैल 2016 को आसनसोल में एक सरकारी मीटिंग हुई, जिसमें आसनसोल और दुर्गापुर के साथ नया मगरबी बर्दवान ज़िला बनाने का ऐलान किया गया। उसके बाद ज़िला मजिस्ट्रेट का दफ्तर आसनसोल के अड्डा भवन में कायम किया गया। इस वक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफातर मुख्तलिफ मकामात पर कायम हैं। नई इमारत की तामीर के बाद तमाम महकमे एक ही इंतज़ामी इमारत में मुंतकिल हो जाएंगे। इससे काम की रफ्तार बढ़ेगी। महकमा तामीरात आमा के मुताबिक हुकूमत की मंजूरी से ज़ाया की नई इंतज़ामी इमारत की तय। स्टेप इन अभिनव गिन्नी हाउस फॉर लेटेस्ट एंड बेस्ट डिज़ाइंस ऑफ ज्वेलरी एट KN लैंड मुखर्जी आसनसोल 1। टेलीफोन नंबर 034123111920। मोबाइल नंबर 9933990442। It deals in diamond, gems and stones, gold, hallmark jewelry, silver items and utensils। बाराबानी ब्लॉक के तहत दोमहानी बाज़ार जगन्नाथ अवामी इबादत कमेटी के जानिब से दोमहानी बाज़ार शिव मंदिर में उठन एकादशी के मौके पर सुबह से मजहबी तकरीबात का इनेकाद किया गया और भगवान जगन्नाथ देव को आज से सर्दी के कपड़े पहनाए गए। शायकीन मनोज शर्मा ने रिपोर्ट नहीं की। অনুষ্ঠানটা আজকের অনুষ্ঠানটা আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে পালন করছি। এটা জগন্নাথ দেবের বা ভগবান বিষ্ণুর উত্থান একাদশী বলে এটাকে। আজ থেকে আমরা ভগবানকে গরম বস্ত্র, শীত বস্ত্র যেটা বলে, লেপ তোষক এইসব ইত্যাদি ঠাকুরকে দেওয়া হয়। উনি ব্যবহার করার পর আমরা আজ থেকে আমরা ব্যবহার করব। এই উৎসবটাকে উত্থান একাদশী বলে। আজকে সকাল থেকে কি কি হয়েছে এখানে? সকাল থেকে পূজা অর্চনা সব হলো, ভোগ আরতি হোম টোম ইত্যাদি। News daily at 9 p.m. with special features on Friday. News Moment Asansol. For more details and advertisement, contact us 9563 830285 7001967 8617659448 906408278 9641070758। बराकर से संजीव कुमार यादव के अनुसार आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तामीरात पर सख्ती का मुजाहरा करने के बाद बड़ाकर इलाके में नालियां और सड़कें के अतराफ से गैर कानूनी तामीरात खुद हटा दी हैं, लेकिन फिर भी नाजायज़ कब्जा है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर डिपार्टमेंट, सेंट्री डिपार्टमेंट और कुल्टी पुलिस स्टेशन और बड़ाकर फदी पुलिस ने एक टीम तश्कील दी और आज सख्त हिदायत दी कि वो बड़ाकर बेगुनिया मोड़ से स्टेशन तक और कल्याणेश्वरी रोड के दोनों तरफ दुकानों का ऊपर से हटा दें। नाला और जितनी भी नाले पर गाड़ियां थी जो नाले के ऊपर गए थे उन्हें 2 दिन के अंदर दुकानें हटाने की हिदायत की और गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के बाद उन्हें सुर्ख दाग दिया गया।
अगर वो लोग मुकर्ररा वक्त के अंदर कब्जा हटा दें तो जुर्माना वरना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद कार्रवाई करे। इन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को नाराज करना नहीं है, कारोबार करें लेकिन अवामी सहूलियात का भी ख्याल रखें, हुकूमती कवानीन पर अमल करें। दूसरी तरफ कई दुकानदारों ने तो यहाँ तक कहा कि आसनसोल में ज़्यादा जाम का मसला है, लेकिन वहाँ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. कंस्तोड़िया से कलीमुद्दीन अंसारी। कानों की मनमानी बंदिश जबकि कोयला अफरादी कुव्वत की बजट का तस्वुर किया जाए और नहीं। इंडस्ट्री रिलेशन कमेटी, जॉइंट एडवाइजरी कमेटी, JCC, वेलफेयर, बॉक्सिंग, सेफ्टी कमेटी और इजलास बुलाना और फौतशुदा वर्कर्स के ज़ेर कफ़ालत अफराद की तैनाती RR पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी के बुनियाद पर तकर्री में बेजाता खैर साथ की हमालियत में मरकज़ी मुश्तरका इन तमाम सरगर्मियों की वजह से पैदावार में कमी और अखराजात में इजाफे का ज़िम्मेदार करार दिए जाने वाले मेहनत कश्तों की मजबूत गढ़ कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तरक्कियों से महरूम किए गए कारकुनों के खिलाफ नकाती मुतालबा एक्शन कमेटी की जानिब से 23 नवंबर से 3 दिन तक ईस्टर्न कोल फील्ड हेडक्वार्टर सक्तोड़िया में भूख हड़ताल। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830. सक्तोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार कोविड मंगल को ही हिदायत के मुताबिक रियासती हुकूमत के तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात की पढ़ाई शुरू कर दी गई। इसके मुताबिक सक्तोड़िया इलाके में हाई स्कूल खोले गए। सक्तोड़िया अंबिका चरण इंस्टीट्यूट में तलबा और तलबात की अच्छी हाज़िरी रिकॉर्ड की गई है। इस स्कूल के प्रिंसिपल राजीव लायक ने एक बात कही, रियासती हुकूमत की जानिब से मौसूला हिदायत के मुताबिक स्कूल आज से शुरू किया गया था। तलबा 2 हिस्सों में दौड़ कर शिरकत कर रहे थे। तलबा मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल बहुत दिन के बाद खुला है, इसलिए बच्चों के स्कूल आने से पहले क्लासरूम को साफ और सैनिटाइज कर दिया गया है। तलबा को सैनिटाइज़र दिया गया और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। साबुन फराहम किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हाथ बार बार धो सकें। हमारा असातिज़ा भी तलबा को मुनासिब ताउन फराहम कर रहे हैं। उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया जा रहा है। सब मास्क पहने, एक जगह जमा ना हो, एक दूसरे का टिफ़िन शेयर ना करें। हम उन मौज़ूआत को अहमियत दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोविड कवायद पर अमल करते हुए स्कूल चलाने के काबिल हो जाएगा। मज़कूरा रियासती हुकूमत से मौसूला हिदायत के मुताबिक आज स्कूल से शुरू किया गया। तलबा 2 हिस्सों में दौड़कर शिरकत कर रहे थे। नॉन वेज पर पाबंदी। गुजरात में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन AMC ने सब्जी खोरों की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। मंगल से अवामी सड़कों के साथ स्टॉलों पर खाने पीने की अशिया
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टाउन प्लानिंग कमेटी ने फैसला किया कि अवामी सड़कों और स्कूलों, कॉलेजों और मजहबी मुकामात के 100 मीटर के दायरे में नॉन वेजिटेरियन अशिया फरोख्त करने वाले स्टॉलों की इजाज़त नहीं होगी। टाउन प्लानिंग के शहर एहलकार कल से इस पर अमल दरआमद शुरू हो जाएगा, देवांग दानी ने बताया। इन्होंने मज़ीद बताया कि शहर के लोगों की जानिब से अवामी सड़कों के साथ इसकी फ़रोख्त की शिकायत थी और ये फ़ैसला कमेटी के अजलास में किया गया। इस पाबंदी पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि लोग जो चाहें खा सकते हैं। ये सब्ज़ी खोर और नॉन वेजिटेरियन का सवाल नहीं है। लोग जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन खाना फ़रोख्त किया जा रहा है। स्टॉल्स को नुकसानदा नहीं होना चाहिए और स्टॉल्स को ट्रैफिक की रवानी में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, वज़ीर आला ने आनंद ज़िला में कहा। SMS of the moment. Nature's beauty is a gift that cultivates appreciation and gratitude. Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563